साउथ चाइना सी के नीचे एक अनकही गहराई। साउथ चाइना सी के नीचे एक ऐसी पानी के भीतर पहाड़ों की श्रृंखला है जिसमें इतनी गहरी घाटियां हैं कि किसी इंसान या मशीन ने उन्हें आज तक नहीं खोजा है। इन पानी में अक्सर जहाज गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता क्यों। एक भयंकर तूफान के दौरान इला एक जहाज पर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, जबकि जॉन से बहस कर रही है, जो उसकी मदद करने के लिए बाहर आने से इनकार करता है। इला चिल्लाती है, अपनी आलस छोड़ो, आओ और मेरी मदद करो। जॉन जवाब देता है, मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें पता है। अचानक स्क्रीन में खराबी आती है जिससे उसे रडार तक पहुंच नहीं मिल पाती। वो मैकेनिक जॉय पर चिल्लाता है, जो उसे वापस डांटता है क्योंकि वो मशीनों को अच्छी तरह से व्यवहार करने के बजाय हमेशा उन्हें मारता रहता है। क्रू को हनोवर ने काम पर रखा है, जो कहीं बीच में एक बहुत ही खास जगह पर कुछ माल ले जाने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन उसने उन्हें ये नहीं बताया कि क्यों। हनोवर अपने साथ भाड़े के सैनिकों की एक टीम लाया है जो समुद्र के आदी नहीं है। टे बीमार हो जाता है और जब वो उल्टी करता है तो हर कोई उसे चिढ़ाता है। टे और ममोले के बीच बहस होती है और वे एक दूसरे को अपने हथियारों से धमकाते हैं, लेकिन वे अंत में हंसते हुए इसे टाल देते हैं। फिर समूह टे को फिर से उल्टी कराने के लिए घिनौनी चीजों का वर्णन करना शुरू कर देता है। रहस्यमयी कार्गो और बढ़ती हिंसा। जॉय कार्गो बे में घुसकर हनोवर के बक्से खोलता है और टॉर्पीडो देखकर हैरान रह जाता है। भाड़े के सैनिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। इला ये बात कम्युनिकेशंस पर सुनती है और जॉन को मदद के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो एक दीवार पर गोली चलाकर सभी को रुकवाता है और समझाता है कि अगर वे ठीक से नहीं पेश आते हैं तो वे अनुबंध तोड़ देंगे और वो मिशन पूरा नहीं करेगा। हनोवर उसे याद दिलाता है कि सवाल न पूछना भी अनुबंध का हिस्सा है और भाड़े के सैनिक जॉय को मारते रहते हैं। इसलिए जॉन उनमें से एक को पलटकर मारता है। भाड़े के सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें निकालते हैं और जॉय की गर्दन पर चाकू रख देते हैं, लेकिन हनोवर उन्हें जॉय को जाने देने का आदेश देता है। जब इला अपने बॉयफ्रेंड के घावों का इलाज करती है तो हनोवर अपने आदमियों को हथियार देने के लिए बक्से खोलता है और मलिगन टॉर्पीडो को सक्रिय करता है। लग्जरी क्रूज पर अराजकता। इस बीच एक शानदार क्रूज भी तूफान से गुजर रहा है, लेकिन अंदर हर कोई बहुत मजे कर रहा है। मालिक साइमन अपने प्रोजेक्ट के बारे में भाषण देता है और सभी के सपनों को सच करने का वादा करता है। ट्रिलियन पार्टी के बीच से अपना रास्ता बनाती है और कप्तान एथर्टन से टकराकर चतुराई से उसका बटुआ चुरा लेती है। वो इसे खाली करने के लिए बाहर जाती है और समुद्र से आने वाली एक अजीब आवाज से डर जाती है। इसके बाद ट्रिलियन सुरक्षा कार्यालय का ताला खोलती है और कैमरे को बबल गम से ढक देती है। फिर वो एथर्टन के बटुए से चुराए गए कार्ड का उपयोग करके तिजोरी तक पहुंचती है, जहां उसे अनमोल गहने मिलते हैं। उसी पल साइमन और एथर्टन अंदर आते हैं और अपने आदमियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि उन्हें ट्रिलियन की आपराधिक फाइल के साथ एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उसकी सभी डकैतियों, दोषसिद्धियों और इस बात का विवरण है कि वो 4 देशों में वांछित है। साइमन उसे थप्पड़ मारता है और एथर्टन अपना कार्ड वापस ले लेता है। चूंकि जहाज में सेल नहीं है, इसलिए वे ट्रिलियन को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। हालांकि साइमन को यह एहसास नहीं होता कि उसने उसका बटुआ ले लिया है। ट्रिलियन स्टोरेज में फैंसी चीजें खाकर और पीकर खुश होती है। भयावह टक्कर और अज्ञात खतरा। नियंत्रण कक्ष में एक रहस्यमय व्यक्ति अंदर घुसता है और डिस्क तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर को हैक करता है, जिसे वे अपनी खुद की डिस्क से बदल देते हैं। उनके जाने के बाद सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिससे जहाज को संचार तक पहुंच नहीं मिल पाती और रडार खराब हो जाता है। गड़बड़ियों के बीच एक नाविक कुछ बड़ा पानी के नीचे अपनी ओर आता हुआ देखता है। अचानक वो रहस्यमय चीज क्रूज शिप से टकराती है, जिससे दर्जनों लोग गिर जाते हैं और फर्नीचर या टूटे हुए शीशे से टकरा जाते हैं। वे सीढ़ियों से या बालकनी से भी गिर जाते हैं। जबकि खाने के बक्से ट्रिलियन पर गिरते हैं, क्रूज अपनी एक स्पीड बोट खो देता है। भीड़ घबरा जाती है और गलियारों से भागती है, भागने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को धक्का देती और कुचलती है। एक महिला बाथरूम में छिप जाती है और दीवारों में एक अजीब आवाज सुनती है। उसी पल कुछ शौचालय से बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है, बाथरूम को नष्ट कर देता है, जबकि उसे धीरे धीरे मार डालता है। जॉन का सामना भाड़े के सैनिकों और दुर्घटना से। वापस जॉन के पास, वो भाड़े के सैनिकों को धनुष पर टॉर्पीडो लॉन्चर स्थापित करने के लिए छेद करते हुए देखता है। रडार अभी भी खराब हो रहा है, लेकिन ये पानी में कुछ पता लगा सकता है। ये गिरी हुई स्पीडबॉट है, लेकिन जब तक जॉन इसे देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका जहाज स्पीडबॉट से टकरा जाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे जहाज के कई क्षेत्रों, जिसमें इंजन भी शामिल है, को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। जॉन के पास सभी सिस्टम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समूह सभी आग बुझाने के लिए दौड़ता है और शुक्र है कोई भी टॉर्पीडो नहीं फटता। जब इला अपनी दूरबीन का उपयोग करती है तो वो पास में क्रूज शिप देखती है और जॉन को लगता है कि वे उनसे कुछ ईंधन मांग सकते हैं। अचानक भाड़े के सैनिक अपने हथियारों से क्रू को घेर लेते हैं और हनोवर घोषणा करता है कि अब वे प्रभारी हैं। पता चलता है कि उनकी योजना हमेशा क्रू को लूटना और सबूतों से छुटकारा पाने के लिए टॉर्पीडो से उड़ा देना थी। क्रूज शिप नहीं चल रहा है, इसलिए भाड़े के सैनिकों के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करके एक दरवाजा खोलने और अंदर चढ़ने के लिए आसान है। जॉय और जॉन को भी बंधकों के रूप में मिशन पर लाया जाता है, लेकिन इला को बिली के साथ पीछे छोड़ दिया जाता है। क्रूज शिप पर तबाही का मंजर। वे मुख्य कमरे में दौड़ते हैं और एक पूर्ण आपदा पाते हैं। कुछ आपातकालीन रोशनी को छोड़कर बिजली की कमी का तो जिक्र ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों की कमी है, क्योंकि उन्हें आसपास एक भी व्यक्ति नहीं मिल पाता है। हर जगह खून है, यहां तक कि लिफ्ट में भी। खोज जारी रहती है, लेकिन उन्हें अभी भी कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है। फिर भी लाइफ बोट्स अभी भी जहाज पर हैं। अचानक उन्हें एक विस्फोट सुनाई देता है और भाड़े के सैनिक आग खोल देते हैं। कई मिनटों तक अपनी बंदूकें चलाते रहते हैं, जब तक जॉन ये नहीं बताता कि ये सिर्फ एक खराब आतिशबाजी है। हालांकि पुरुष हनोवर द्वारा उन्हें मिली इन शक्तिशाली बंदूकों से इतने प्रभावित होते हैं कि वे मजे के लिए शूटिंग करते रहते हैं। इसके बाद समूह योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए विभाजित हो जाता है। स्टोर रूम में ट्रिलियन जागती है और पाइपों में कुछ अजीब आवाजें सुनती है। वो दरवाजा नहीं खोल पाती, इसलिए वो इसे खोलने के लिए केबल तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। दूसरे जहाज पर इला दुर्घटना के कारण हुए बड़े छेद की मरम्मत कर रही है। जब वो पानी में कुछ से चौंक जाती है, वो एक तैरते हुए शरीर को देखकर डर जाती है और जब वो सोचती है कि क्या करना है, कुछ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे पानी के नीचे खींच लेता है। बढ़ती हुई मौतें और खुलासा। क्रूज के यांत्रिक कमरे में जॉन और जॉय अपने जहाज की मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जे प्राप्त कर रहे हैं। जॉन बताता है कि इस क्रूज का हॉल अभेद्य माना जाता है, इसलिए वो नहीं समझता कि इसे तोड़ने के लिए क्या पर्याप्त मजबूत हो सकता है।
ते एक अजीब आवाज सुनता है और जांच के लिए गलियारे में जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद वो उस पर कुछ गिरने से चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ केबल हैं। जैसे ही आवाज जारी रहती है, टे पानी में बुलबुले देखता है और करीब आता है, केवल तुरंत मारा जाता है। दूसरे उसकी चीख और अजीब आवाज को तेज होते हुए सुनते हैं। मुख्य कार्यालय में ट्रिलियन फिर से तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश करती है और समूह के बाकी लोगों द्वारा पकड़ी जाती है। हनोवर उसे गर्दन से पकड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है। एक भाड़े का सैनिक उससे साइमन का कार्ड लेता है और तिजोरी खोलता है, केवल अपने सिर पर कुल्हाड़ी पाने के लिए। पता चलता है कि साइमन और कुछ बचे हुए लोग वहां छिपे हुए थे। समूह आग खोलता है और समूह के अधिकांश लोगों को मार देता है, इससे पहले कि उन्हें एहसास होता कि वे सिर्फ नागरिक हैं। साइमन और एथरटन आग से बचने में कामयाब रहे और भाड़े के सैनिक उन्हें बंधक बना लेते हैं। उसी समय मिमोले हनोवर को फोन करके बताता है कि ट्रे मर चुका है। जॉन कहता है कि वहां कुछ नीचे है और उन्हें चले जाना चाहिए। अचानक मिमली को नीचे खींच लिया जाता है और पानी में इधर उधर घसीटा जाता है, जिससे उसका सिर एक पाइप से टकराता है। जॉय और जॉन सदमे में देखते हैं क्योंकि मिमली को एक अंधेरे कोने में ले जाया जाता है और भयानक आवाजें पुष्टि करती हैं कि उसे मार दिया गया है। जब जॉय आवश्यक पुर्जे लेने के लिए दौड़ता है तो जॉन मिमोले की बंदूक से आग खोलता है ताकि वे कमरे से बाहर निकल सकें। जॉन और जॉय एक गलियारे में पहुंचते हैं जहां वे पानी में एक आकृति को हिलते हुए देखते हैं। राक्षस फर्श को नष्ट कर देता है जैसे ही वह करीब आता है और दोनों जितनी तेजी से हो सके भागते हैं एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए, जिसे वे प्राणी को बाहर रखने के लिए बंद कर देते हैं। सच्चाई का खुलासा और लगातार हमला। तिजोरी में साइमन हनोवर को बताता है कि राक्षस हर जगह है, तो हनोवर सहमत है कि डकैती इंतजार कर सकती है। जब हर कोई विचलित होता है तो ट्रिलियन लिफ्ट में जाने के लिए दौड़ती है, जहां वो शाफ्ट में भयानक आवाजें सुन सकती है। जब दरवाजे खुलते हैं तो जॉय और जॉन अंदर दौड़ते हैं और उसे बाहर निकलने से रोकते हैं। आवाजें तब तक जारी रहती हैं जब तक लिफ्ट मुख्य कार्यालय में नहीं रुक जाती, जहां समूह के बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। भाड़े के सैनिकों को अभी भी राक्षस की कहानी पर विश्वास नहीं है और उन्हें लगता है कि जॉन ने उनके दोस्तों को मार डाला है। जब मलिगन उसे पकड़कर उस पर चिल्लाता है तो जॉन उसके ग्रोइन में लात मारता है। फिर लिफ्ट हिलने लगती है और तेजी से चलने लगती है। समूह डर जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे हैं। उसी पल केबल टूट जाती है और लिफ्ट बहुत तेज गति से गिरने लगती है। शुक्र है जब ये टकराता है तो दरवाजे टूट जाते हैं और हर कोई बाहर निकल जाता है। इस मंजिल पर वे हर जगह खून और गोंद से ढके कंकाल देखकर डर जाते हैं। गलियारे के अंत में दरवाजा झुकना शुरू हो जाता है और ताला अंततः टूट जाता है। दीवारें भी झुकना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में रुक जाता है। समूह चुपचाप इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि प्राणी चला जाएगा। हालांकि जब एक भाड़े का सैनिक गलती से एक खोपड़ी पर कदम रखता है तो आवाज राक्षस को पागल कर देती है और दीवारों से फिर से टकराती है। हनोवर और जॉन आग खोलते हैं जैसे समूह पीछे हटता है, एक और दरवाजे तक पहुंचता है और राक्षस उन्हें छूने से पहले उसे बंद कर देता है। दूसरे जहाज पर बिली इलाको ढूंढ रहा है और पानी में कुछ अजीब नोटिस करता है। कुछ मिनट बाद समूह रखरखाव कक्ष में पहुंचता है जहां कोई खून या क्षति नहीं है। साइमन और एथरटन बताते हैं कि वे मदद के लिए नहीं बुला सके क्योंकि कुछ ने सिस्टम में गड़बड़ कर दी थी। हालांकि जॉन ये निष्कर्ष निकालता है कि साइमन ने ऐसा किया क्योंकि उसने देखा है कि वो और हनोवर एक दूसरे को जानते हैं। पता चलता है कि साइमन कर्ज में है, इसलिए उसने भाड़े के सैनिकों को क्रू को लूटने और बीमा पैसे के लिए इसे उड़ाने के लिए काम पर रखा था। उसने यात्रियों को लाइफ बोट्स पर बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन राक्षसों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एथरटन क्रोधित हो जाता है और साइमन पर कूद पड़ता है, इसलिए हनोवर को उन्हें अलग करना पड़ता है। जब वे विचलित होते हैं तो ट्रिलियन एक बंदूक चुरा लेती है। उसी पल जॉय अपने कंधे पर कुछ गोंद गिरता हुआ देखता है और जब वो मुड़ता है तो वो छत पर विशाल तंबू देखकर चिल्लाता है। जॉन आग खोलता है जिससे खून और गोंद उन पर गिरता है। गोलियां एक तंबू को फाड़ देती हैं और बिली उससे गिरता है। वो असहनीय दर्द में चिल्लाता है क्योंकि गोंद धीरे धीरे उसके शरीर को विघटित कर देता है जब तक कि केवल कंकाल नहीं रह जाता। भयभीत समूह बंदूकें चलाते हुए दौड़ना शुरू कर देता है, जितनी हो सके उतनी तंबुओं को नष्ट कर देता है। हालांकि राक्षस जहाज के हर कोने में दिखाई देते हैं। टीम घबराकर विभाजित हो जाती है और ट्रिलियन जॉन को ढूंढती है ताकि उसे अपने जहाज में ले जाने के लिए कहे। एक हमलावर तंबू द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है, जिससे ट्रिलियन भाग जाती है। जॉन नोटिस करता है कि तंबू में दांत हैं लेकिन आंखें नहीं है। ये किसी भी आवाज पर भी प्रतिक्रिया करता है। चाहे जॉन कितनी भी धीमी गति से चले, राक्षस उसे सुनता है और हमला करने के लिए अपना तंबू मुंह खोलता है। शुक्र है ट्रिलियन वापस आग खोलकर आती है और तंबू को तब तक घायल करती है जब तक वो नहीं चला जाता। तबाही का बढ़ता पैमाना। एक और गलियारे में साइमन एथरटन को पाता है जिसका पैर राक्षस द्वारा पकड़ा हुआ है, लेकिन वो मदद करने से इनकार करता है। ट्रिलियन और जॉन आते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि राक्षस बहुत मजबूत है और जल्दी से उसे निगल जाता है। दूसरे भी जॉन के साथ आग खोलकर आते हैं जब तक कि वे प्राणी को और नहीं देख पाते। साइमन बताते हैं कि आकार को देखते हुए तंबू वास्तव में एक कृमि का एक उत्परिवर्तित संस्करण है जिसे स्पिट आउट कहा जाता है, जो अपने सभी तरल पदार्थों को चूसने के बाद कंकाल को बाहर निकाल देता है। जॉन घोषणा करता है कि वो अपने जहाज पर वापस जा रहा है और हर कोई उसके पीछे जाता है। जल्द ही आपातकालीन रोशनी भी बंद हो जाती है और उन्हें टॉर्च का उपयोग करना पड़ता है। दुर्भाग्य से एकमात्र मार्ग जो उन्हें निकास तक ले जा सकता है वो बाढ़ग्रस्त है, तो जॉन, हनोवर और मलिगन ये देखने के लिए गोता लगाने के लिए सहमत हैं कि क्या ये तैरने योग्य दूरी है। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, मलिगन एक अलग हाथ पाता है और वो घबरा जाता है। जॉन और हनोवर को उसे बाहर निकालना पड़ता है जब वे दूसरे छोर पर पहुंचते हैं। उसी पल दूसरे समूह के पीछे गलियारे में एक राक्षस दिखाई देता है और जॉय को दरवाजा बंद करने की जल्दी करनी पड़ती है। जानवर स्टील पर हमला करना शुरू कर देता है, इसलिए एक डरा हुआ साइमन दूसरों के साथ जुड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। दरवाजा अंततः टूट जाता है और कीड़े इंसानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो तुरंत आग खोलते हैं। भाड़े के सैनिक के हथियार की ताकत से ट्रिलियन भी पानी में गिर जाती है। जल्द ही जॉय की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो भी पानी में कूद जाता है। आखिरी भाड़े का सैनिक तब तक गोली चलाता रहता है जब तक कृमि पीछे नहीं हट जाता। फिर वो दूसरों का पीछा करता है। दुर्भाग्य से एक कृमि उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है, तो मरने से पहले वो जानवर को भी नीचे लाने के लिए एक ग्रेनेड सक्रिय करता है। अंतिम भागने की कोशिश। समूह रसोई में फिर से इकट्ठा होता है और अपने विकल्पों पर चर्चा करता है।
साइमन बताते हैं कि उसने योजना के हिस्से के रूप में एक बचाव दल को काम पर रखा था, लेकिन ये 24 घंटे में पहुंचेगा। आधे समूह को लगता है कि उन्हें जे की नाव पर जाना चाहिए, जबकि दूसरे को लगता है कि उन्हें रसोई में इंतजार करना चाहिए क्योंकि जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन है। मलिगन अपना दिमाग खोने लगता है और हनोवर को उसे बंदूक की नोक पर पीछे रखना पड़ता है। अचानक मलिगन के पीछे एक कृमि दिखाई देता है, इसलिए हर कोई भाग जाता है जबकि वो आग खोलता है। आवारा गोलियां स्टोव से टकराती हैं और आग लगा देती हैं, जिससे कृमि एक वेंट में पीछे हट जाता है। एक आत्मसंतुष्ट मलिगन राक्षस को चिढ़ाने के लिए वेंट पर चिल्लाता है, जो फिर उसके पीछे दिखाई देता है और उसे पूरा निगल जाता है। बाकी टीम एक निकास ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन राक्षस हर दरवाजे को बंद करता रहता है जिसे वे पाते हैं। वे गलियारे को अवरुद्ध करने के लिए कुछ केबल भी तोड़ते हैं और साइमन को एहसास होता है कि कीड़े उन्हें जहाज के धनुष की ओर धकेल रहे हैं। वो दूसरों को बताता है कि वहां कैसे पहुंचना है, लेकिन वो एक अलग गलियारा लेता है। जब समूह धनुष में प्रवेश करता है तो वे हर जगह कंकाल और खून देखकर डर जाते हैं। अचानक हॉल टूट जाता है और एक विशाल लहर धनुष में बाढ़ ला देती है। समूह गलियारे से वापस भागता है और साइमन को ढूंढता है, जो उनके चेहरे पर एक दरवाजा बंद कर देता है। पानी जल्द ही जॉन और ट्रिलियन से टकराता है, जिससे वे जहाज के पुर्जों वाला बैग खो देते हैं। राक्षस जॉय और हनोवर का पीछा करते हैं, जो एक ग्रेनेड फेंकता है। विस्फोट प्राणियों को धीमा कर देता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हनोवर जॉय के पैर में गोली मारने का फैसला करता है ताकि वो गिर जाए और उसे अपने चारा के रूप में पीछे छोड़ दे। जॉय एक डम वेटर ढूंढने में कामयाब होता है और अंदर छिप जाता है, इसलिए राक्षस हनोवर के पीछे जाते हैं। कैसीनो रूम में जॉय एक ब्रेक लेता है और अचानक हनोवर से चौंक जाता है, जिसे एक कृमि धीरे धीरे खा रहा है। जॉय उसे भागने से पहले एक बंदूक देता है और हनोवर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल रहता है। फिर हनोवर अपनी पीड़ा को रोकने के लिए खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसने आखिरी गोली बर्बाद कर दी और अब उसे निगले जाने की पीड़ा सहनी पड़ेगी। महाकाव्य अंत। इस बीच साइमन बाहर निकल जाता है और महसूस करता है कि क्रूज डूबने वाला है। वो पास में एक द्वीप भी देखता है। जॉन और ट्रिलियन भी बाहर निकल जाते हैं, तो जॉन अपने जहाज पर लौटता है, जबकि ट्रिलियन एक मोटरबोट की तलाश करने के लिए एक साइड डोर से अंदर जाती है। जहाज के अंदर जॉन जॉय के साथ फिर से मिलता है और वे एक योजना बनाते हैं। वे टॉर्पीडो को सक्रिय करेंगे और जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर कीड़ों के पीछे भेज देंगे। मरम्मत करते समय जॉय रोने लगता है जब उसे एहसास होता है कि इला मर चुकी है। कुछ असफल प्रयासों के बाद वे अंततः सिस्टम को चालू कर देते हैं और दोनों अपने जहाज को छोड़ने से पहले अलविदा कहते हैं। क्रूज में ट्रिलियन नाव की चाबियां ढूंढती है, लेकिन वो अचानक साइमन द्वारा कोने में धकेल दी जाती है। जब वो उससे चाबी लेने की कोशिश करता है तो वो पानी पर फिसल जाता है और गलती से एक भड़कीली रोशनी चला देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। चूंकि ट्रिलियन को बहुत समय लग रहा है, जॉन जॉय को इंजन बंद करने के लिए कहता है, जबकि वो उसे बचाने के लिए वापस जाता है। साइमन गलियारों से ट्रिलियन का पीछा करता है और अधिक भड़कीली रोशनी चलाता है, जिससे उसे चकमा देना पड़ता है। बहुत दौड़ने के बाद साइमन ट्रिलियन को फिर से कोने में धकेलने में कामयाब होता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तो जॉन आग खोलकर दरवाजे से अंदर घुसता है और साइमन तुरंत भाग जाता है। उसी पल जहाज हिलना शुरू हो जाता है और एक विस्फोट बहुत सारे फर्नीचर को नष्ट कर देता है। तंबू एक छेद से निकलते हैं और दोनों ये जानकर डर जाते हैं कि साइमन का सिद्धांत गलत था। ये कीड़े नहीं है, ये वास्तव में एक विशाल उत्परिवर्तित ऑक्टोपस है, जो इतना बड़ा है कि वो एक ही समय में जहाज के हर कोने में अपने तंबू भेज सकता है। जब दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो एक तंबू तेजी से जॉन को पकड़ लेता है और राक्षस उस पर दहाड़ता है। जॉन मौके का उपयोग उसकी आंख में गोली मारने के लिए करता है और तंबू उसे छोड़ देता है। वो ट्रिलियन को कार्गो बे में भागने के लिए कहता है, जबकि वो जॉय के लिए वापस जाता है। जब जॉन अपने जहाज पर लौटता है तो उसे गू और जॉय की जैकेट मिलती है। ये दर्शाता है कि उसे खा लिया गया है। कुछ देर दुख मनाने और ऑटो पायलट सक्रिय करने के बाद वो क्रूज पर वापस जाता है और ट्रिलियन को चौंका देता है, जो लगभग उसे गोली मार देती है। इस बीच साइमन बाहर है और देखता है कि जॉन का जहाज काम कर रहा है, इसलिए वो उस पर चढ़ने के लिए कूदता है और इस प्रक्रिया में अपना पैर तोड़ लेता है। उसे अपने शरीर को नियंत्रण कक्ष तक खींचना पड़ता है, जहां वो जहाज पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑटो पायलट को ओवरराइड नहीं कर पाता। जॉन और ट्रिलियन एक मोटरबोट पर चढ़ते हैं, लेकिन जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तंबू निकास को अवरुद्ध करते हुए मिलते हैं। गलियारों से पीछा शुरू होता है, जबकि जॉन जानवर को धीमा करने के लिए गोली चलाता रहता है। राक्षस फिर एक अलग गलियारे से उनके पास आने की कोशिश करता है, इसलिए जॉन लिफ्ट के बटन पर गोली मारता है ताकि वो खुल जाए और दोनों दरवाजों को पार कर सके, जो उनके पीछे बंद हो जाते हैं और राक्षस को बाहर छोड़ देते हैं। साइमन चिल्लाता है क्योंकि जहाज क्रूज से टकराता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो हर कमरे और गलियारे में आग भेजता है। दोनों जितनी तेजी से हो सके ड्राइव करते हैं और आग उन तक पहुंचने से ठीक पहले क्रूज से बाहर कूदने में कामयाब होते हैं। क्रूज जल्द ही एक और भी बड़े विस्फोट में नीचे चला जाता है। इस प्रक्रिया में उत्परिवर्तित ऑक्टोपस को मार डालता है। एक नई शुरुआत। सुबह जॉन और ट्रिलियन द्वीप पर पहुंचते हैं। मोटरबोट अब काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। एक दूसरे को चूमने के बाद वे पानी में कुछ देखते हैं। ये जॉय है जो भागने में कामयाब रहा है। दोस्त आखिरकार फिर से मिलते हैं, लेकिन उनकी खुशी कम समय की होती है क्योंकि उन्हें जंगल में एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है।